जय हिंद प्यारे बच्चों, स्वागत है आपका हिंदी ज्ञान सागर में। तो आज ये चौथा जो है वो छंद है हमारा रामचरितमानस का छंदोहा। इसके पहले आपको 3 छंद को पढ़ा दिया है, आज चौथा आपको बताएंगे। प्रसंग आप संदर्भ में लिखिएगा। प्रस्तुत पंक्तियाँ हमारी पाठ्य पुस्तक काव्य संकलन के धनुष भंग शीर्षक से अवतरित है और इसके रचयिता गोस्वामी तुलसीदास जी हैं। और प्रसंग में लिखेंगे कि धनुष यज्ञ के अवसर पर जब रामचंद्र जी धनुष के निकट मंच पर पहुंचते हैं तो सीता माता जी अपने पिता के प्रण से चिंतित हैं और राम की सफलता के लिए देवताओं से प्रार्थना कर रही हैं। इसी का वर्णन है। सॉरी। तो चलिए दोहा के बारे में देखते हैं। जैसे इसके पहले मैंने पढ़ाया था इस तरह से आप पढ़ेंगे तो अच्छा लगेगा, शरीर में रोमांच भी होगा, पढ़ने में भी अच्छा लगेगा और समझ में भी आएगा। अक्सर बच्चे कोई दोहा याद नहीं कर पाते हैं, तो इस तरह से अगर कोई दोहा याद करना चाहते तो आसानी से याद कर सकते हैं। जैसे मैं पढ़ रहा हूँ इस तरह से आप पढ़िए। देख देख रघुबीर तन सुर मनाव धरि धीर, भरे बिलोचन प्रेम जल पुलकावली शरीर। एक बार फिर से पढ़ दे रहा हूँ, आप भी मेरे साथ रिपीट कीजिए। देख देख रघुबीर तन सुर मनाव धरि धीर, भरे बिलोचन प्रेम जल पुलकावल शरीर। यानी इसमें तुलसीदास जी कहते हैं कि देख ही रघुबीर तन। रघुबीर यानी प्रभु राम के बारे में, कि सीता जी रघुबीर यानी भगवान राम की तरफ देख देख करके, सुर माने देवता, मनाव, धैर्य माने धीरज, धीर माने धारण करके, धीरज धारण कर करके देवताओं को मना रही हैं। यानी भगवान राम की तरफ सीता जी बार बार देख रही हैं और मन में धीरज धारण करके देवताओं को मना रही हैं। भरे बिलोचन प्रेम जल पुलकावली शरीर, उनकी आँखों में, नेत्रों में आंसू भरे हुए हैं और पुलकावली यानी रोमांच, शरीर में रोमांच हो रहा है। ठीक है बच्चों, तो ये चौथे दोहे यानी छंद दोहे का अर्थ मैंने बता दिया। अब देखिए यहाँ से स्टार्ट करेंगे। नीके निरख नयन भर शोभा। तो जिस तरह इसके पहले मैंने बताया था उस तरह आप पढ़ लें। तो नीके निरखी नयन भरी शोभा, पितु पनु सुमरी बहुरी मनु क्षोभा। आह तात दारुनी हठ ठानी, समुझत नहीं कछु लाभु नहानी। अब सीता जी राम की तरफ देख करके नीके निरख नयन भर शोभा, यानी अच्छी तरह नेत्र भर कर, जी भर कर, आँख भर कर उनकी तरफ देखती हैं सीता जी, उनकी शोभा को देखती हैं। किसकी? प्रभु राम की। पितु पनु सुमरी बहुरी मन क्षोभा, फिर अपने पिता के प्रण का स्मरण यानी याद करके मन क्षोभा, सीता जी का हृदय यानी क्षुब्ध उठा, उनका मन क्षुब्ध यानी दुखी हो गया। पितु पनु सुमरी बहुरी मनु क्षोभा, पितु यानी पिता के, पनु यानी प्रण, सुमरी यानी याद करके, बहुरी यानी
बहुरी मन क्षोभा, यानी उनके मन में जो दुख था वो बाहर आ गया, मतलब मन दुखी हो गया। मन ही मन वे कहने लगी, सीता जी दुखी होकर के क्या कहने लगी, आह तात दारुनि हठ ठान। ओह, आह यानी ओह, तात माने पिताजी, ओह पिताजी, दारुण यानी बड़ा कठिन, हठ माने जिद, ठानी यानी हठ ठाना। ये कैसा हठ ठान रखा है, ये कैसा प्रण आपने ले लिया है। समुझत नहीं कछु लाभ न हानि, और ये वे लाभ हानि कुछ नहीं समझ रहे हैं। ठीक है, उसके बाद ये वाला देखिए, सचिव सभय सिख देई न कोई, बुद्ध समाज बड़ अनुचित होई। कहाँ धनु पुलिसहु चाहि कठोरा, कहाँ श्यामल मृदुगात पशु किशोरा। सचिव सभय सिख देई न कोई, सीता जी कह रही हैं कि सचिव यानी मंत्री, सभय यानी भय से डरे हुए बैठे हैं, सिख यानी शिक्षा यानी सीख, देई न कोई, कोई भी हमारे पिता को सीख नहीं देता, कोई भी समझा नहीं रहा है, सब डर रहे हैं। भाई राजा है तो डरेंगे ही, कौन सीख देगा राजा को, हैं कौन समझाएगा, जो कुछ करेंगे ठीक करेंगे। तो सचिव सभय सिख देई न कोई, कोई भी उन्हें सीख नहीं देता, कोई भी उन्हें नहीं समझाता। बुद्ध समाज बड़ा अनुचित हुई, बुद्ध यानी पंडित, समाज यानी सभा, पंडितों की सभा में ये बड़ा अनुचित हो रहा है, ये काम बड़ा अनुचित हो रहा है, लेकिन सब बैठे मूक दर्शक बने बैठे हैं, अनुचित हो रहा तब भी सब देख रहे हैं। कहाँ धनु पुलिसहु चाह कठोरा, कहाँ तो वज्र से बढ़कर ये धनुष, वज्र से भी बढ़कर कठोर है ये धनुष, वज्रानी पत्थर की तरह बिल्कुल कठोर, और कहाँ ये कोमल शरीर वाले श्याम सुंदर किशोर, कहाँ ये श्यामल शरीर वाले किशोर हैं। ठीक है, तो ये इतना पूरा हो गया। सीता जी कह रही हैं कि सचिव सभय सिख दे न कोई, सभी मंत्री वहाँ बैठे लेकिन कोई भी पिताजी को शिक्षा नहीं दे रहा, सीख नहीं दे रहा, समझा नहीं रहा है। बुद्ध समाज बड़ा अनुचित हुई, और बुद्ध समाज पंडितों की सभा में ये बड़ा अनुचित हो रहा है। कहाँ तो वज्र से भी कठोर धनुष, और कहाँ ये सुंदर श्यामल शरीर, कैसे तोड़ पाएंगे। अगला देखिए, विधि के ही भांति धरो उर धीरा, सिरस सुमन कन बेधिय हीरा। सकल सभा के मति भय भोरी, अब मोहि शंभु चाप गति तोरी। पन्ना उड़ रहा है, इसको हम ध्यान रख दे रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ तक हो गया था कि विधि के ही भति उर धरो हीरा। यहाँ सीता जी कह रही हैं कि हे विधाता, मैं किस तरह धीरज धरूं, के ही भांति, किस भांति किस तरह से धरो उर धीरा, अपने हृदय में धीरज धरूं, धैर्य धारण करूं। सिरस सुमन कण बेधिय हीरा, सिरस के फूल के कण से कहीं हीरा छेदा जाता है। सकल सभा कै मति भय भोरी, सारी सभा की बुद्धि जो है वो बावली हो गई है, भोली हो गई है। सकल सभा यानी पूरी सभा, जो इतनी बैठे हुए लोग हैं, सकल माने पूरा, सारी सभा की मत यानी बुद्धि क्या हो गई है, भय भोरी, बावली हो गई है, भोली हो गई है। अब मोही शंभु चाप गति तोरी, अब तो हे शिव जी के धनुष, मुझे तुम्हारा ही आसरा है। यानी सब तरह से थक हार कर सीता जी अब मन ही मन प्रार्थना कर रही हैं कि हे शिव जी के धनुष, अब तो तुम्हारा ही आसरा है, तुम ही कुछ कर सकते हो, है ना। फिर क्या कहती हैं सीता जी, निज जड़ता लोगन पर डारी,
ही हरू रघुपति ही निहारी, अति परिताप सिए मन माही, लव निमेष जुग सिए सम जाही। अब सीता जी कह रही हैं, निज जड़ता, अपनी जड़ता को लोगन पर डाली, लोगों पर डाल दो। हे धनुष, हे शिव जी के धनुष, तुम अपनी जड़ता लोगों पर डाल दो, उनको ऐसा लगे वे जड़ हो जाएं, मूर्ख हो जाएं। हो ही हरुए रघुपति निहारी, और हे रघुनाथ जी, हो ही हरुए, इतने हल्के हो जाओ। किस तरह? रघुपति ही, जितने रघुनाथ जी हैं, यानी उनके शरीर को देखकर उसके एवरेज के हिसाब से उतने हल्के हो जाओ, ताकि यानी तिनके के समान हो जाओ कि वो आसानी से उसे तोड़ दें, प्रभु राम उसको आसानी से तोड़ दें, इतने हल्के हो जाओ। हे शिव जी के धनुष, इतने हल्के हो जाओ। अति परिताप सिय मन माही, इस प्रकार सीता जी के मन में बड़ा ही संताप हो रहा है। लव निमेष जुग सय सम जाही, अब एक एक यानी पलक झपकने का समय को लव निमेष कहते हैं। एक एक लव निमेष जो है, यानी पलक झपकने में जो समय लगता है वो 100 युगों के समान बीत रहा है। सीता जी का जो समय है वो लव निमेष यानी 100 युगों के समान बीत रहा है, इसलिए वो चाहती हैं कि जल्दी से राम जी धनुष तोड़ दें। ठीक है बच्चे, तो सभी बच्चे काव्य सौंदर्य में लिखेंगे। ये दोहा कौन सा है? दोहा अभी बताया था इसके पहले मैंने, कौन सा है? छंद दोहा, और ये चौपाई। दोहा और चौपाई में भाषा ये लिखा है तुलसीदास ने, भाषा इसकी अवधि है, शैली प्रबंधात्मक, ठीक है। रस कैसा है? करुण रस है, गुण प्रसाद है, और अलंकार इसमें उपमा रूपक अनुप्रास तीनों है, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, अगले क्लास में हम मिलेंगे ये 5वां वाला लेकर के, ठीक है बच्चों। तब तक के लिए जय हिंद, और इसको शेयर करना ना भूलिएगा।